क्या आपको लगता है कि आप अपने भाग्य से भाग सकते हैं? अगर हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है तो फिर हम अपना काम क्यों करें? दोस्तों, आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा, अगर हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है तो फिर हम अपना काम क्यों करें? फिर सब किस्मत पे ही क्यों ना छोड़ दें? दोस्तों, आज जीवन एक यात्रा की इस एपिसोड में आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसीलिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, संचित कर्मों का हिसाब इतना पक्का होता है कि जो आपके प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी कि जो सुख और दुख आपके लाइफ में आएगा वो आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आप किसी कारणवश उससे भागने की कोशिश करते हैं या फिर पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी वो फ्यूचर में आपके पास फिर से आ ही जाएंगे। वही परिस्थितियां, वही चुनौतियां फिर से पैदा हो जाएंगी। भले ही वो इस जन्म में पॉसिबल ना हो, लेकिन अगले जन्म में फिर से वैसी ही सिचुएशन आपकी लाइफ में फिर से बनेगी और आपको उन कर्मों से गुजरना ही पड़ेगा जो कि आपके प्रारब्ध कर्म हैं। यानी कि ये भाग्य का ऐसा चक्कर है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो प्रारब्ध आप लेकर आते हैं वो उन कर्मों का फल है जो कि आपने पिछले जन्म में किए थे। लेकिन अगर आप आज के अपने निर्धारित कर्मों को करने से मना कर देते हो तो वो कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि वो संचित कर्म के खाते में जमा होने लगते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आपको कोई ज़रूरी काम करना था और किसी कारणवश आपने वो करने से मना कर दिया या वो ज़रूरी काम नहीं किया, और अगले जन्म में नियति फिर से वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करेगी और आपको वो काम फिर से करना पड़ेगा, यानी कि उस काम से आपको गुजरना ही पड़ेगा। जब तक आप उस कर्म से गुजर नहीं जाते आपका पीछा नहीं छूटेगा। ये एक लूप की तरह है, एक चक्र है। अब सवाल उठता है कि इस लूप से निकले कैसे? तो दोस्तों, भगवत गीता में इसका एक बहुत ही सटीक उपाय दिया गया है जिसे कहते हैं निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके सामने जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, वही आपका धर्म है। अगर आप फल की चिंता करके काम करेंगे तो आप फिर से उसी बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझ के काम करोगे कि ये काम मुझे करना ही है, चाहे इसका फल कुछ भी हो, तो आप इस कर्मों के जाल से मुक्त होने लगते हैं। क्योंकि नियति का नियम बहुत सिंपल है, जो आप छोड़ेंगे वही आपको फिर से ढूंढ लेगा। और अच्छा यही है कि जो स्थिति आपके सामने है उसी के हिसाब से अपने कर्म करते जाओ, और वो भी निष्काम भाव से, यानी कि बिना किसी फल की इच्छा से। यही मुक्ति का रास्ता भी है और यही जीवन का सत्य भी है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो बार बार लौट कर आती हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और ऐसी ही स्पिरिचुअल डेप्थ के लिए जीवन एक यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।